इस कहानी की शुरुआत गोरेंग नाम के आदमी से होती है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो प्लेटफॉर्म नाम के एक जेल के अंदर था, जहाँ अलग अलग फ्लोर के हिसाब से लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा होल था जिसमें ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता था, जिस पर यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना होता था। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट ही रुकता था। उतने समय में जितना खाना खा सकते हो खा लो, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर चला जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे जिनमें 2-2 कैदी साथ रहा करते थे। गोरेंग के साथ भी एक बूढ़ा आदमी था जो गोरेंग को दूर से ही देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है कि यह जगह किस तरह काम करती है और यहाँ लोग कैसे रहते हैं। तभी गोरेंग को याद आता है कि वह अपने खुद के चॉइस से यहाँ आया था और वो यहाँ केवल 6 महीनों के लिए आया था ताकि उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाए और उसे डिग्री भी मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी कमरे में एक ग्रीन लाइट जलती है और उसके तुरंत बाद ही ऊपर वाले फ्लोर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आकर इनके लेवल पर रुकता है, जिसमें कि इनके ऊपर वाले लोगों से बचा खुचा खाना था। प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही बूढ़ा आदमी तो भूखे सांड की तरह खाने पर टूट पड़ता है, पर इस झूठे और बचे खुचे खाने को देख देख कर गोरेंग को घिन आती है, इसलिए वह खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वह उसे बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। फिर 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो बूढ़ा आदमी उस प्लेटफॉर्म से खाने पीने के बाद उसी पर थूक देता है। ये देखकर गोरेंग को बहुत अजीब लगता है। वह हैरानी से उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बूढ़ा आदमी गोरेंग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। कुछ टाइम बाद प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही गोरेंग और उस बूढ़े आदमी के रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाता है। तब बूढ़ा आदमी गोरेंग से कहता है कि जब तक तुम उस सेब को नीचे नहीं फेंकोगे तब तक ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। इसलिए जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वो लोग तभी जितना चाहे उतना खा लेते हैं। इसके बाद गोरेंग बूढ़े आदमी को अपने बारे में बताता है। गोरेंग कहता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिल जाएगी और यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। डिग्री मिलने की बात सुनकर बूढ़ा आदमी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी। वो पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गोरेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो? तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वह एक दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था और उसकी नजर एक चाकू के ऐड पर पड़ी जो कि पत्थर को भी काट सकता था, तो उसने उसे मंगा लिया। पर मंगाने के बाद उसे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल चाकू था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस टीवी को ही अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो टीवी नीचे एक आदमी के सिर पर लग गया और वह आदमी वहीं पर मर गया, जिस वजह से वह यहाँ है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह पागल खाने जाए या वह यहाँ इस कैद में आए, इसलिए उसने 1.5 साल के लिए यहाँ आना चुना था। फिर वह उसे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उनके सेल को बदल दिया जाता है और पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कहता है कि 30 दिनों तक बिना खाए पानी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल में ही रहो। तब गोरेंग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो नीचे वाले लोग भी खाना खा सकते हैं, इसलिए वो ऊपर वाले लोगों को आवाज लगाता है। लेकिन ऊपर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो नीचे वालों को आवाज लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज्यादा कमीने थे, तो इधर बूढ़ा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगा देता है और गोरेंग से कहता है कि नीचे वालों को इतनी इज्जत नहीं देते, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज लाने की इजाजत थी, तो यहाँ गोरेंग अपने लिए एक नोवेल लाया था, पर बूढ़ा आदमी वही चाकू लाया था जो उसने टीवी से खरीदा था, जिसे देखकर गोरेंग समझ जाता है कि बूढ़ा पिछली बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने चाकू से अपने साथ वाले को ही मारकर खा लिया होगा। वैसे भी बूढ़ा साइको की ही तरह दिखता था। फिर ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। यह देखकर गोरेंग पूरी तरह से हैरान था, पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ आए दिन ये सब होता रहता है। अब इसी तरह दिन गुजरते गए और धीरे धीरे गोरेंग ने भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर दिया। उसकी बूढ़े आदमी के साथ एक अच्छी दोस्ती होने लगी थी। पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में बैठकर मिहारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और वह काफी जख्मी लग रही थी, जिसे देखकर गोरेंग उसकी मदद करने की सोचता है। तो तब बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये पागल है, ये हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे आ जाती है और अपने साथ वालों को मार देती है ताकि किसी महीने वो अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ जाए। फिर इनके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो वहाँ नीचे वाले सेल में जो लोग थे वो मिहारू को देखकर उस पर झपट जाते हैं। जब ऊपर से गोरेंग देखता है तो वो उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मिहारू अकेले ही उन दोनों का काम तमाम कर देती है और फिर उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर फिर से नीचे जाने लगती है। अब इसके बाद से गोरेंग भी यहाँ के माहौल में ढलने लगा था और बूढ़े आदमी की तरह प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगा था। पर 30 दिन बाद बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है कि आज उनका सेल में आखिरी दिन है, कल वो लोग एक दूसरे लेवल के सेल में होंगे। तभी इनको स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है और फिर अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुलती है तो उसे बूढ़े आदमी ने बेड से बांध रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग अब 171वें लेवल के सेल में थे, जहां खाना पहुंच पाना तो किसी सपने से कम नहीं था। बूढ़े आदमी को पता था कि गोरेंग उससे ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने उसके उठने से पहले ही बांध दिया था। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान न जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है जहां गोरेंग अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। लेकिन अब बूढ़े की भूख भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए झूठे बर्तन ही आते थे, इसलिए वो अब गोरेंग को काटना शुरू करता है। पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो गोरेंग की लाश जल्दी सड़ने लगेगी, इसलिए वो अब यहाँ गोरेंग के जांघ में एक कट लगाकर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है और वो बूढ़े के सिर पर बोतल फोड़कर उसके गले को काट देती है, जिसके बाद वो गोरेंग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गोरेंग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर जैसे ही गोरेंग के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बूढ़े को उसी के चाकू से गोद कर मार देता है और बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय जब उसकी आंख खुलती है
तो वो देखता है कि मिहारू ने उसके पांव के जख्म को एक कपड़े से बांध दिया है और वो उस बूढ़े के कलेजे को निकाल कर खा रही है। वह गोरेंग को भी बूढ़े का कलेजा खिलाती है, पर पहले तो गोरेंग नहीं खाता, लेकिन बाद में भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। बाद में गोरेंग मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन मिहारू उसे बिना कुछ कहे ही फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है, जिसके बाद से गोरेंग को यहाँ अकेले ही दिन गुजारना पड्डी दियचता है। लेकिन अब उसे धीरे धीरे बूढ़े आदमी का वहम भी होने लगा था, क्योंकि वो यहाँ बूढ़े के मांस को खाकर ही जिंदा था। 30वां दिन पूरा होने के बाद जब गोरेंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था, जिसे वो जल्दी से हटाता है और सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है। इस बार वो 33वें लेवल पर था और यहाँ अब उसके साथ एक औरत थी जो अपने साथ एक डॉगी को भी लाई थी। गोरेंग जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इस जेल में आने से पहले इस औरत ने ही तो उसका इंटरव्यू लिया था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। तब गोरेंग उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो यह जगह वैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपना पेट भरने के लिए अपने साथ वालों को ही मारकर खा जाते हैं। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जगह पर टोटल 200 लेवल हैं। अगर हर इंसान अपने हिस्से का खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी बच सकते हैं। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गोरेंग तो खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वालों के लिए भी खाना अलग से रख देती है। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर जाता है तो वो लेडी नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए प्लेट में उनके हिस्से का खाना रख दिया है, तो वो उसे ही खाएं ताकि नीचे सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। लेकिन इधर उसकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे खाते खाते भी गाली सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लेडी रोज नीचे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग उसे रोज 4 गाली देकर चुप करा देते थे, जिससे परेशान होकर एक दिन गोरेंग नीचे वाले लोगों से गुस्से में कहता है कि अगर उन लोगों ने केवल अपने हिस्से का खाना खाकर बाकी खाना नहीं बचाया तो वो अब से रोज उनके खाने पर हक देगा, जिसके बाद तुम्हें वही खाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। तब गोरेंग उन्हें कहता है कि ये बात अपने से नीचे वाले लोगों को भी बता देना। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मिहारू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। गोरेंग उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने उस प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया था। गोरेंग जल्दी से उससे लेग पीस छीनता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब मिहारू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है, तब गोरेंग उस लेडी को मिहारू के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वो हर रोज ऐसे ही नीचे जाती रहती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम का कोई भी नहीं है और मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है, क्योंकि 10 महीने पहले उसने ही उसका इंटरव्यू लिया था। वो उसे मिहारू के बारे में बताती है कि उसके ना ही माँ बाप हैं और ना ही बच्चे। वो एक फेल्ड एक्ट्रेस थी जो यहाँ एक गिटार के साथ आई थी अपनी मर्जी से, पर अब वो यहाँ एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो है ही नहीं। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुंचता है तो वो लोग मिहारू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मिहारू चाकू से उनका भी काम तमाम कर देती है। ये देखकर गोरेंग को समझ नहीं आता कि ये लेडी जो कह रही है वो सच है या फिर बूढ़े ने जो उसे बताया था वो सच था। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ चुका था कि ये जगह किसी नरक से कम नहीं। वो कहती है कि वो पिछले 8 सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही है, जिसके बारे में वो आज तक अनजान थी, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। फिर इसी तरह ये महीना भी बीत जाता है। इसके बाद जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो 202 लेवल के सेल में था, जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि इसमें केवल 200 लेवल ही हैं, पर यहाँ तो 200 से भी नीचे और लेवल थे। गोरेंग जब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब गोरेंग को फिर से वहम होने लगता है और अब उसे बूढ़े आदमी के साथ वो लेडी भी उसके वहम में दिखने लगती है, जहाँ वो लेडी उसे कहती है कि उसने उसी के लिए खुदकुशी की है। वो आराम से नीचे कूद कर भी अपनी जान दे सकती थी, पर वो यहाँ मरी क्योंकि वो चाहती थी कि गोरेंग उसे खाकर जिंदा बचा रहे। जिसके बाद बूढ़ा भी उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे गोरेंग बहुत परेशान हो रहा था। अब जब तक उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था वो तब तक दिन गिनकर कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो भूख कंट्रोल करने के लिए अपनी किताब को ही फाड़ कर खा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसे भूख से रहा नहीं जाता तब वो उस लेडी की बॉडी को काटता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा रहता है। इसके बाद अगले 30 दिन पूरे होने के बाद जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 6 के सेल में था, जहाँ उसके साथ एक कलुआ डॉन था, जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वालों को आवाज लगा रहा था कि वो लोग रस्सी से उसे ऊपर खींचने में मदद करें। ऊपर वाले सेल में एक लड़की और एक आदमी रह रहे थे जो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचें। तब कलुआ, जिसका नाम बहरात था, वो कहता है कि भगवान ने उसे ऐसा कहा था कि 2 लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो बहरात चालाक बनने के चक्कर में कहता है कि उसी भगवान को जिसको तुम मानते हो। तब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। फिर जब कलुआ उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके आधे में पहुंचते ही ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर हक देती है और उसके रस्सी को छोड़ देती है, जिससे अब कलुआ उस होल से नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी गोरेंग उसे बचा लेता है। इन सब के बाद कलुआ डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर हक कर रस्सी छोड़ दे दिया था, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। उसका प्लान था कि वो ऊपर वाले लेवल में रहने वालों से रस्सी खिंचवा कर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उसके मुंह के साथ उसके प्लान पर भी हक दिया। अब यहाँ रात में गोरेंग को फिर से वही बूढ़ा और वो लेडी दिखाई देते हैं, जहाँ बूढ़ा तो उसे कह रहा था कि अब तुम्हें सिर्फ इसके बाद 1 ही महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता और यहाँ तुम हो जो ये कर सकते हो। ये सब बात सुनकर अब गोरेंग इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है, इसलिए वो कलुआ से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद करे। अगर वो दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच गए तो फिर वो लोग प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर यानी कि यहाँ
से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर में पहुंचने के बाद वहां से ऊपर गोली की स्पीड से आता था। तब कलुआ कहता है कि हमें यह भी तो नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी दरिंदे हैं जो भूख की वजह से उन्हीं को मारकर खा लेंगे। तब गोरेंग उसे कहता है कि वह पिछली बार 202 लेवल पर था, जहां उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया तो उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल है। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा देते हैं तो वह लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के हालात बताएंगे। तब कलुआ उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बेड को तोड़कर पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं। अब जिन जिन लोगों ने इसके पिछले दिन खाना खाया था उन्हें ये लोग खाना नहीं लेने देते, क्योंकि उन्हें आखिरी लेवल तक खाना पहुंचाना था। लेकिन कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये दोनों उन्हें डंडे से डरा देते हैं। इसी तरह अब ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो एक लेवल पर कलुआ का सीनियर मिलता है, जो उनसे पूछता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। तब कलुआ बताता है कि वो लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंच सके। अब यहाँ वो आदमी इनकी बातों से काफी इंप्रेस होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरह डराकर लोगों से खाना नहीं छीन सकते, तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारा मिशन है इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पेना कोटा को बचाना और उसे आखिरी लेवल पर रहने वालों के लिए ले जाना, जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहां खाना लेकर पहुंचोगे तो तुम उनकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। अब ये दोनों टेबल की फेमस डिश पेना कोटा को आखिरी लेवल पर ले जाने की सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एक मैसेज था। ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहां अब ये पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं। पर वो लोग नहीं मानते तो ये लोग उनका सिर फोड़ देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। फिर 50 लेवल पर पहुंचने के बाद ये दोनों लोगों को खाना देना शुरू करते हैं, जिन्हें खाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जब ये लोग एक और लेवल नीचे आते हैं तो वहां एक बूढ़ा आदमी बीमार था और उसके साथ एक लड़का भी था, जिसे जब ये दोनों खाना दे रहे थे तो वो लड़का कहता है कि वैसे भी ये बूढ़ा मरने वाला है तो मैं इसके पेट को फाड़ कर वो खाना खा लूंगा। अब यहाँ गोरेंग और कलुआ को नीचे वाले लोगों की मेंटालिटी पता लगती है कि वो किस तरह के इंसान हैं, इसलिए अब ये दोनों चौकन्ने होकर नीचे जाने लगते हैं। यहाँ दोनों देखते हैं नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े हुए थे, किसी ने खुद को मार लिया था तो कोई अपने साथ वालों को मारकर ही खा रहा था। फिर जब ये दोनों और नीचे जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक लेवल पर 2 दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर गोरेंग और कलुआ उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से एक के पास तलवार थी, जिससे वो कलुआ के पेट पर कट लगा देता है। लेकिन फिर भी कलुआ उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी के गले को भी उड़ा देता है, जो कि अभी तक गोरेंग का गला दबाए बैठा था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिहारू मर चुकी है। अब ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाने लगते हैं और अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह ये दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर गोरेंग को लगता है कि यह मिहारू की बेटी है। वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहां वो लड़की भूखी निगाहों से इनके हाथों में ली हुई उस डिश को देखती है। तब गोरेंग कलुआ से कहता है कि उस डिश को वो उसे दे दे। पहले तो कलुआ उसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे लास्ट लेवल वाले के लिए ले जाना चाहता था, पर फिर वह कुछ सोचकर उसे दे देता है, जिसके बाद वह लड़की उस डिश को खा लेती है। लेकिन तभी वह प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है और यह दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। अब रात में जब गोरेंग सोया था तो उसे फिर से बूढ़े और उस लेडी की वहम होने लगती है, जिसमें वो दोनों अब गोरेंग से कह रहे थे कि वो लड़की ही मैसेंजर है। तभी यहाँ उसे कलुआ की भी झलक दिखने लग जाती है और वो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है। इसके बाद यहाँ अचानक से गोरेंग की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कलुआ भी मर चुका है, इसलिए उसे सपने में वो भी दिख रहा था। इसके बाद गोरेंग अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बैठाकर नीचे जाने लगता है, जहाँ ये दोनों काफी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। तभी गोरेंग को फिर से वही बूढ़ा दिखता है, जो उसे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गोरेंग उसे कहता है कि नहीं, अभी तो उसे इस लड़की को ऊपर ले जाना है। तो बूढ़ा उसे कहता है कि वो मैसेंजर है, वो अब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंच ही जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर गोरेंग यहाँ से बूढ़े के साथ चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।